नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम स्टडी में। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के एग्ज़ाम हो चुके हैं, ठीक है। और अब जो हमारे प्यारे विद्यार्थी हैं तो उनके दिमाग में एक सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि रिजल्ट कब तक आएगा, कट ऑफ कब तक आएगा, ठीक है। कट ऑफ क्या होगी, रिजल्ट कब तक आएगा, फिजिकल कब तक होगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और जितने मेरे भाई बहन जुड़े हैं, जितने लोगों ने सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया है, तो आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की बात करते हैं, तो आपको पता है कि इसमें क्या हुआ था। इसमें 3 पोस्ट के लिए आवेदन किए गए थे, ठीक है। 3 पोस्ट के लिए आवेदन मांगे गए थे। एक असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर, एक हेड रेडियो ऑपरेटर और एक वर्कशॉप के लिए, ठीक है। तो 3 के लिए आवेदन मांगे गए थे। असिस्टेंट में अगर हम लोग बात करेंगे तो कुल 1374 पोस्ट थी। हेड में अगर हम लोग बात करेंगे तो 936 पोस्ट थी। और वर्कशॉप में अगर हम लोग बात करेंगे तो 120 पोस्ट थी, ठीक है। अब इस रेडियो ऑपरेटर के लिए क्या होगा, तो एग्ज़ाम तो हो चुके हैं, ठीक है। एग्ज़ाम हो चुके हैं, लेकिन अब आपके दिमाग में जो है सबसे बड़ी चीज़ आ रही है कि रिज़ल्ट कब आएगा, ठीक है। रिज़ल्ट कब आएगा, तो देखो मेरे भैया, जो रेडियो ऑपरेटर का जो रिज़ल्ट है, ठीक है, तो वो एकदम पूरी तरीके से तैयार है। और पूरी तरीके से आप ये मान के चल सकते हैं कि अगस्त का जो फर्स्ट वीक है, ठीक है, क्या होगा, तो अगस्त का जो फर्स्ट वीक है वो आपको उसमें क्या होगा, उसमें आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगस्त के फर्स्ट वीक तक आपको क्या होगा, एक से लेकर के 7 अगस्त तक अगर आप वेट कर लीजिए तो आप देखोगे कि 1 से 7 अगस्त के बीच में आपको क्या हो जाएगा, तो आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको अगस्त तक वेट करना है। अगस्त का जो फर्स्ट वीक है तो आपको तब तक वेट करना है और आपको निश्चित रूप से तब तक रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब रिजल्ट के बाद बात आती है कि रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद आएगा फिजिकल टेस्ट। तो मेरे भैया एक बात ध्यान से समझ लीजिएगा कि जैसे मान लीजिए आपका 5 अगस्त को रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। क्या होता है, 5 अगस्त को रिजल्ट आ जाता है। तो यकीन मानिएगा, अभी तक जितनी बार हुआ है, जब भी अभी तक जितनी बार एग्ज़ाम हुआ है, तो उसके बाद क्या किया गया, तो उसके बाद रिजल्ट आने के बाद आपको फिजिकल टेस्ट के लिए ज़्यादा समय नहीं दिया गया। फिजिकल टेस्ट में आपका क्या है, तो आपका रनिंग है और उसके लिए आपको ज़्यादा समय नहीं दिया गया। तो मैक्सिमम अगर लोग बात करेंगे तो मैक्सिमम रिजल्ट आने के बाद आपको 20 से 25 दिन का समय दिया जाता है, ठीक है। कितने का, तो 20 से 25 दिन का समय दिया जाता है रनिंग के लिए। तो ये एक चीज़ याद रखिएगा, अगर अभी आप लोग इसके लिए तैयार नहीं हैं, आपके एग्ज़ाम हो चुके हैं, आप रिजल्ट की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको मेरे भैया लग रहा है कि आपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर किया है, तो आपको अपना फिजिकल टेस्ट की तैयारी करना चाहिए, आपको दौड़ते रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि रिजल्ट आने के बाद आप तैयारी करो, आप दौड़ने की तैयारी करो, अपने फिजिकल टेस्ट की तैयारी करो, तो फिर आप 20 से 25 दिन में आप उस तैयारी को कंप्लीट नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप एकदम आराम से बैठो और आप अचानक से सोचो कि 20 से 25 दिन में आप दौड़ की तैयारी कर ले आओगे, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा और आपके लिए रिस्क लेने वाला काम हो जाएगा। तो आप लोगों से निवेदन करूंगा कि बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिए। आपके एग्ज़ाम हो चुके हैं, रिजल्ट आने की प्रबल संभावनाएं अगस्त के फर्स्ट वीक में है। तो आप लोग फिजिकल टेस्ट की तैयारी करते रहिए, दौड़ते रहिए, अपनी तैयारी को बनाए रखिए। क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद मैक्सिमम आपको 20 से 25 दिन का समय दिया जाएगा, इससे ज़्यादा समय नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो इसके बाद आपको फिजिकल टेस्ट देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, कट ऑफ की, कि एक ये डिसाइड हो जाए, एक ये क्लियर हो जाए कि अगर इतना नंबर आ रहा है तो आप हो, ठीक है, आपका सिलेक्शन हो सकता है, आपको फिजिकल टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए उसके लिए भी अगर हम लोग बात कर लेंगे, अलग अलग ही हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग असिस्टेंट की बात करेंगे। देखो, असिस्टेंट में अगर हम लोग जनरल कैटेगरी में बात करें, तो जनरल कैटेगरी में अगर आप क्या कर रहे हो, तो आपकी जो रैंक है,
ठीक है, आपका जो नंबर है वो 122 से 124 के बीच में है, तो फिर आप एकदम सेफ हो मेरे भैया। ठीक है, एकदम सेफ हो। 122 से 124 इसमें आप प्लस माइनस 2 कर सकते हो। ठीक है, प्लस माइनस 2 कर सकते हो, इतना आप लेकर के चल सकते हो। अगर जनरल कैटेगरी में आप 122 से 124 हो तो बिल्कुल आप एकदम सेफ हो। ईडब्ल्यूएस के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो 118 से अगर 120 हो तो भी आप एकदम ठीक है। ओबीसी कैटेगरी के लिए बात करेंगे तो 112 से 16, एससी कैटेगरी के लिए 110 से 112 और एसटी कैटेगरी के लिए अगर आप 100 से 105। तो अगर आप इस ठीक है आपको जो है आपका नंबर जो है वो इसमें आता है तो निश्चित रूप से आपको क्या करना चाहिए, तो आपको फिजिकल टेस्ट की तैयारी एकदम शुरू कर देना चाहिए, एकदम इंतज़ार नहीं करना चाहिए आपको। ठीक है, लग जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आप प्लस माइनस 2 कर सकते हो, बाकी जो है पूरी संभावना है, प्रबल संभावना है कि आपकी जो मेरिट है, जो कट ऑफ है वो इसी के आसपास रहनी चाहिए। ठीक है, वहीं पर अगर हम लोग जो है हेड ऑपरेटर की बात कर लेंगे तो हेड ऑपरेटर में क्या होगा, हेड ऑपरेटर की अगर हम लोग बात करेंगे तो वहाँ पर भी देख लीजिए। तो हेड ऑपरेटर में क्या होगा, जनरल कैटेगरी अगर 110 से 114 के बीच में है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे 105 से 110 के बीच में है तो सारी चीज़ें ठीक है। ओबीसी कैटेगरी की अगर हम लोग बात करेंगे 108 से 110, एससी कैटेगरी के लिए 100 से 105 और एसटी कैटेगरी अगर 95 से 100 में है तो क्या है 95 से 100 के बीच में है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं और अपने फिजिकल टेस्ट की तैयारी शुरू कर सकते हैं। फीमेल कैटेगरी की अगर हम लोग बात करेंगे तो फीमेल कैटेगरी के लिए क्या होगा, तो 102 से लेकर के 108 के बीच में अगर फीमेल कैटेगरी है तो वो अपने आप को सेफ मान सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और आगे हम लोग बात कर लेंगे किसकी, आगे हम लोग वर्कशॉप वालों के लिए भी बात कर लेंगे। अब इनके लिए भी देख लीजिएगा वर्कशॉप वालों के लिए क्या होगा। तो वर्कशॉप वालों के लिए अगर हम लोग जनरल कैटेगरी की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा 118 से लेकर के 122 के बीच में, ईडब्ल्यूएस 115 से लेकर के 118 के बीच में, ओबीसी कैटेगरी की बात करेंगे तो 112 से लेकर के 116 के बीच में, एससी कैटेगरी 110 से 112 और एसटी कैटेगरी की बात करेंगे तो 100 से लेकर के 105 के बीच में। ठीक है, कट ऑफ जाने की संभावना है। अगर वहीं हम लोग महिला की फीमेल कैंडिडेट्स की बात करते हैं तो फीमेल कैंडिडेट्स क्या होगी, तो 110 से 115 के बीच में तो आप अपने आप को सेफ मान सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको अलग अलग दिखा दिया, वर्कशॉप का दिखा दिया, हेड ऑपरेटर का दिखा दिया, सबका अलग अलग करके मैंने आपको दिखा दिया। आपको एक अंदाज़ा भी लग गया होगा कि कट ऑफ जो है वो कहाँ तक जाने वाली है। ठीक है, कट ऑफ क्या होगा, तो कहाँ तक जाने वाली है, और आपको ये भी अंदाज़ा लग गया होगा कि आप जो है दौड़ में हो या नहीं हो, सिलेक्शन की दौड़ में हो या नहीं हो। ठीक है, बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। +2 -2 आप कर सकते हो। ठीक है, +2 -2 आप कर सकते हो, अपने आप को अंदाज़ा लेकर के चल सकते हो कि आप इस लेवल में मेरिट रहेगी। और आप अगर उसमें आ रहे हो तो बिल्कुल मैं बार बार आपसे कहूँगा कि रिज़ल्ट जो है मेरे भैया, रिज़ल्ट जो है वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका अगस्त के फर्स्ट वीक में 1 से 7 अगस्त के बीच में आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। और क्या होगा मेरे भैया, और इसके तुरंत बाद 20 से 25 दिन का आपको समय दिया जाएगा फिजिकल टेस्ट के। 20 से 25 दिन के अंदर आपको क्या होगा, आपको फिजिकल टेस्ट की जो है क्या हो जाएगी, डेट आपको देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप इस कट ऑफ में हो तो बिल्कुल दौड़ना शुरू कर दो, क्योंकि फिजिकल टेस्ट के लिए बहुत समय आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आज का सेशन था। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तभी सेशन को लाइक करें और शेयर करें। अगर सेशन पसंद नहीं आता है तो जो है रीज़न दे करके कमेंट ज़रूर बताएं कि आपको सेशन पसंद क्यों नहीं आया है। हम आपके अकॉर्डिंग सेशन को बनाने का प्रयास करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे अच्छे वाले भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।